दोस्तों, आज की कहानी है सूनी कोख। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपना की शादी को 8 साल बीत चुके हैं। जब वह मायके से ब्याह कर पहली बार अपनी ससुराल आई थी तो नई नवेली दुल्हन का खूब स्वागत हुआ था। मंडप के नीचे मुंह दिखाई की रस्म में जो भी सपना को देखता उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकता था। उसे याद है कि दिन भर शादी की रस्मों के चलते कब शाम हो गई थी उसे पता ही नहीं चला। खाने के बाद रात को सपना की ननद प्रीति जब उसे सुहाग रात वाले कमरे में ले गई तो फूलों से सजी सेज और कमरे की खुशबू से सपना की खुशी दोगुनी हो गई थी। सुहाग रात को लेकर जो डर सपना के मन में था उसकी ननद की हंसी ठिठोली ने दूर कर दिया था। सपना पूरी रात के एक एक पल को इसी तरह रोमांटिक तरीके से जीना चाहती थी। सुभाष का उतावलापन भी वह साफ महसूस कर रही थी। वह चाहती थी कि वे एक दूसरे के नाजुक अंगों को चूमते सहलाते आगे बढ़ें कि तभी अचानक सुभाष उसके जिस्म से कपड़े एक एक करके हटाने लगा था। उन दोनों की सांसों की गर्माहट तेज होती जा रही थी। अगले कुछ पलों में ही सुभाष के अंदर उठा तूफान एक झटके में ही शांत हो गया था और सपना की चाह अधूरी रह गई थी। सुभाष मुंह फेर कर दूसरी तरफ खर्राटे भर रहा था और सपना के अंदर लगी आग उसे बेचैन कर रही थी। शादी के 1 साल बीतते ही सपना की सास उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी थी कि कब उनकी बहू की गोद भरे और आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजे। मगर सपना सुभाष की कमजोरी जान गई थी। इसी के चलते साल दर साल बीतते गए, लेकिन सपना का मां बनने का सपना अधूरा ही रह गया। घर परिवार और रिश्तेदारों की चहेती सपना अब सबकी नज़रों में खटकने लगी थी। कोई तीजो त्योहार हो या शादी ब्याह का मौका, औरतें उसकी सूनी कोख को लेकर ताने देने लगी थी। एक बार तो सपना अपने पति के साथ डॉक्टर के पास भी गई थी। वहां पर हुई जांच रिपोर्ट से उसे पता चल गया था कि वह तो मां बन सकती है पर सुभाष के पिता बनने के कोई चांस नहीं थे। सपना इसी वजह से न जाने कितने मंदिरों में मन्नत मांग चुकी थी मगर फिर भी उसकी गोद नहीं भर पाई। सपना वैसे तो नए जमाने के ख्यालों की हिमायती लड़की थी जो किसी तरह के अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती थी, पर समाज के तानों की वजह से वह अपनी सूनी गोद भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। रात दिन सोते जागते इसी चिंता में वह सूख कर कांटा हुए जा रही थी। सुभाष की किराना दुकान आज भी इस छोटे से शहर में खूब चलती है। सुभाष दिन भर दुकानदारी में लगा रहता और रात को ही घर पहुंचता। सपना की सास रात दिन औलाद के लिए उसे भला बुरा कहती मगर सपना किसी से अपना दर्द नहीं बांट पाती थी। ऐसा नहीं था कि औलाद ना होने के तानों से अकेले सपना ही परेशान थी, बल्कि सुभाष भी दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता। उसके यार दोस्त भी उसे ताने देने लगे थे। एक बार तो सुभाष के खास दोस्त ने उसकी मर्दानगी का भी मजाक उड़ाया था। अपनी मर्दाना कमजोरी के चलते औलाद ना होने के दुख ने उन दोनों की हंसी खुशी से भरी जिंदगी को बोझिल बना दिया था। पिछले साल जब सुभाष की बुआ उसके घर आई थी तो उसी दौरान बुआ ने बताया कि उसके गांव के पास ही एक मंदिर है जहां पर धर्मराज स्वामी का दरबार लगता है। उनके दरबार में मंगलवार को हाजिरी लगाने से मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। वैसे तो धर्मराज स्वामी के बारे में सपना ने भी सुन रखा था, लेकिन जब से बाबाओं द्वारा धर्म के नाम पर औरतों के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई है उसका तो बाबाओं से भरोसा ही उठ गया है। एक दिन अखबार में सपना ने उसी धर्मराज स्वामी का एक पर्चा देखा था जिसमें लिखा था कि केवल एक नारियल द्वारा सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। पर्चे में बताया गया था कि
पति पत्नी को एक दूसरे के वश में करने के अलावा औलाद भी पा सकते हैं। सपना ने जब सुभाष को धर्मराज स्वामी के दरबार के बारे में बताया और वहां चलने को कहा तो सुभाष ने साफ मना कर दिया। मैं इस तरह के अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता। सपना ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, इतने सालों में हमने औलाद के लिए कहां कहां की खाक नहीं छानी, तो इतने पास बुआ के गांव जाने में हर्ज क्या है। सुभाष सपना का दर्द समझता था। वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने यह सोचकर हाँ कर दी कि इसी बहाने बुआ के घर घूमना भी हो जाएगा। सुभाष और सपना मंगलवार को बुआ के गांव पहुंचे तो बुआ उन्हें शाम के समय मंदिर ले गई। मंदिर के बड़े दरवाजे से अंदर जाते ही उन दोनों ने देखा कि गले में लाल गमछा डालकर घूम रहे सेवादार, जिनमें औरतें भी शामिल थी, लोगों के सामने वे धर्मराज की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रही थी। सपना और सुभाष ने भी धर्मराज स्वामी से मिलने की इच्छा जताई तो सेवादारों ने उन्हें अंदर भेज दिया। अंदर एक बड़े से हॉल में एक चबूतरे पर पीछे आसन पर पीले कपड़ों से सजे धजे तकरीबन 45-50 साल की उम्र के धर्मराज स्वामी के सामने लोगों का हुजूम लगा हुआ था। लाइन में खड़े लोगों में नारियल देकर उनके पैर छूने की होड़ सी मची थी। लोग उनके पैर छूकर अपनी परेशानी बताते और धर्मराज स्वामी उन्हें 5 से 7 मंगलवार को दरबार में हाजिरी लगाने की सलाह देते। देखते देखते सपना का नंबर भी आ गया। बुआ के साथ सपना और सुभाष ने धर्मराज स्वामी के पैर छूते हुए नारियल देकर अपनी परेशानी बताई। धर्मराज ने सपना की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, 5 मंगलवार नियमित रूप से दरबार में हाजिरी लगाओ, मन की हर मुराद पूरी होगी। धर्मराज ने उन्हें प्रसाद दिया और इसके बाद दूसरे भक्तों की परेशानियां सुनने लगे। अपनी सूनी गोद भरने की आस में सपना और सुभाष अब हर मंगलवार को दरबार में हाजिरी लगाने लगे। चौथे मंगलवार को धर्मराज स्वामी ने उन्हें बताया, संतान की प्राप्ति के लिए आखिरी मंगलवार को विशेष पूजा करनी पड़ेगी, इससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दरबार में रहने वाली आरती नाम की सेवादार ने सपना को बताया कि 5वें मंगलवार को रात के एकांत में स्वामी जी तांत्रिक साधना करेंगे। उस दौरान तुम्हें पूरी तरह निर्वस्त्र रहना होगा। तांत्रिक की इस साधना को कोई भी दूसरा इंसान देख नहीं सकेगा। वह औलाद की चाह में इस तरह पागल हो गई थी कि धर्मराज के आगे कुछ भी करने को तैयार थी। वह किसी भी तरह एक बच्चा पैदा करके समाज के मुंह पर तमाचा मारना चाहती थी। आखिरी मंगलवार को सपना और सुभाष धर्मराज के दरबार में पहुंच गए। धर्मराज महाराज के हाथों में नारियल देते हुए सपना ने जैसे ही उनके पैर छुए, धर्मराज ने सपना को ललचाई नजरों से देखकर कहा, संतान की प्राप्ति के लिए रात में कुछ घंटे एकांत में तंत्र साधना करनी पड़ेगी। शर्त यह है कि इस तांत्रिक अनुष्ठान को कोई देख नहीं सकता। सुभाष और सपना धर्मराज की बात मानने को राजी हो गए। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। मंदिर में बाबा धर्मराज का एक आलीशान कमरा था जिसमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद थी। धर्मराज के सेवादारों ने सुभाष और सपना के लिए कमरे में ही भोजन पानी का इंतजाम कर दिया था और रात के 12 बजते ही धर्मराज की सेवादार आरती सपना को तांत्रिक साधना के लिए धर्मराज के कमरे में ले आई। कमरे के अंदर पहुंच सपना ने देखा कि एक लग्जरी सोफे पर धर्मराज बैठा हुआ मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था। सपना के अंदर पहुंचते ही बाबा ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। कुछ ही देर में आरती ने गिलास में पानी भरकर धर्मराज को दिया, जिसे उसने कुछ मंत्र बुदबुदा कर सपना को दे दिया और आरती को बाहर जाने का इशारा किया। फिर वह पूजा पाठ की तैयारी का नाटक करने लगा। कुछ ही देर में सपना ने महसूस किया कि उसे नशा छाने लगा है। इसके बाद धर्मराज के
अंदर का शैतान जाग गया। उसने सपना को सोफे से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और धीरे धीरे उसके हाथ सपना के जिस्म पर रेंगने लगे। सपना पर नशे का असर इस कदर हावी था कि वह विरोध नहीं कर पा रही थी। सपना के खिले हुए बदन को देखकर धर्मराज के अंदर की हवस ज्वाला की तरह भड़क उठी। धीरे धीरे उसने सपना को निर्वस्त्र कर दिया था। धर्मराज के शरीर में उठा हवस का तूफान जब तक शांत नहीं हुआ तब तक वह सपना के जिस्म के साथ खेलता रहा। सपना की आंखों से जब नशे की खुमारी दूर हुई तो उसने अपने आप को नंगी हालत में पाया। बदहवास सी बिस्तर पर पड़े अपने कपड़ों को बदन पर लपेटते हुए वह अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। उसके करीब लेटा हुआ धर्मराज अपनी कुटिल मुस्कान के साथ उससे कह रहा था, अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। उसने सपना को अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए कहा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वह मोबाइल के कैमरे में कैद है। अगर तुम्हें संतान सुख हासिल करना है तो किसी को कुछ नहीं बताओगी। उसने सपना को आगे भी उसकी खिदमत में दरबार आते रहने की हिदायत भी दी। अपना सब कुछ लुटा चुकी सपना रात के तकरीबन 2 बजे धर्मराज के कमरे से बाहर निकलकर सीधे सुभाष के पास पहुंची। मन में औलाद की चाह लिए अपने दर्द को छिपाते हुए सुभाष के पूछने पर उसने केवल यही बताया कि धर्मराज स्वामी द्वारा की गई तांत्रिक साधना सफल रही। एक एक दिन गिन रही सपना को अगले महीने जब समय पर माहवारी नहीं हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपनी इज्जत लूटने के दुख से ज़्यादा अपने माँ बनने की खुशी थी। अगले हफ्ते जब सपना के प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सुभाष और उसकी माँ भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आस पड़ोस में धर्मराज स्वामी के प्रसाद का गुणगान चल रहा था। इधर सपना का पूरा ध्यान अपने होने वाले बच्चे की सेहत पर था। मगर धर्मराज स्वामी के दरबार से उसे फोन आने लगे थे। धर्मराज उसे अब उसके साथ बनाए संबंधों का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर से संबंध बनाने के लिए दरबार बुला रहा था। सपना की कोख में धर्मराज का बच्चा पल रहा था, इसलिए उसने सोचा कि धर्मराज को अभी नाराज न किया जाए, मगर वह दोबारा अपना जिस्म भी उसे नहीं सौंपना चाहती थी। धर्मराज सपना को हर हाल में वापस बुलाकर उसके साथ रंगरलिया मनाना चाहता था। एक दिन धर्मराज ने सपना के मोबाइल पर वही वीडियो भेजकर धमकी दे दी कि अगर वह उसके दरबार में नहीं आई तो इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। दिमाग से तेज सपना ने इस वीडियो से घबराने के बजाय इसे अपनी ढाल बना लिया। उसने फ़ोन करके धर्मराज को उल्टा ही धमका दिया, मैं इस वीडियो को वायरल करके समाज को बता दूंगी कि धर्म की आड़ में तू पाखंड की दुकान चला रहा है। धर्मराज को सपना से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सपना को दरबार बुलाने की ख्वाहिश रखने वाला धर्मराज अब सपना के फ़ोन से घबराने लगा था। उसे यह डर सताने लगा था कि कहीं सपना उस वीडियो के जरिए उसका भांडा न फोड़ दे। उसके बाद कभी भी धर्मराज ने सपना को फ़ोन नहीं किया। सपना धर्मराज जैसे पाखंडी का भांडा फोड़ना तो चाहती थी, मगर यह सोचकर चुप रह गई कि भांडा फोड़ने के चक्कर में सबको पता चल जाएगा कि यह बच्चा सुभाष का नहीं है और फिर सुभाष और उसके घर वाले इस बच्चे को अपनाएंगे नहीं और मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही सब सोचकर सपना चुप रह गई। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।